मैंने इसमें क्लर्क का मॉक लगाया था, मेरी मॉक एनालिसिस की कॉपी। पहले मॉक सबमिट करने के बाद ये कि जो क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, जो एरर के क्वेश्चन थे मेरे, वो गलत हो गए थे, जिसकी वोकैबुलरी मुझे पता नहीं होती, क्या मैंने गलत किया है, क्वेश्चन है ये मुझे नहीं आ रहा था, मॉक में भी सॉल्व हो ही जाता। मैं उस क्वेश्चन को चैट जीपीटी से पूछती हूँ। इस तरह से मैं अपना मॉक जो है वो एनालाइज करती हूँ। राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। तो लास्ट वीडियो मैंने जब पोस्ट करा था तो उसमें मैंने एक पिन कमेंट किया था कि मॉक एनालिसिस पर वीडियो बनाऊं क्या मैं। तो उसमें 2-3 कमेंट आए कि हाँ आप मॉक एनालिसिस पर वीडियो बनाओ। तो मैंने सोचा कि एक प्रॉपर वीडियो बनाते हैं कि मैं किस तरह से मॉक एनालिसिस करती हूँ। तो हो सकता है कि आप इससे काफ़ी लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि मैं किस तरह से मॉक एनालिसिस करती हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो लास्ट मॉक मैंने लगाया था एसबीआई क्लर्क का, जो मैंने 24 जून को लगाया था। एसबीआई क्लर्क मैं आईबीपीएस पीओ को लेकर, मतलब आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, जो भी ये सारे एग्जाम है, मतलब एसबीआई पीओ को छोड़ करके मैं सारे एग्जाम को टारगेट कर रही हूँ। तो मैंने एसबीआई क्लर्क का मॉक लगाया था, जो टेक्स्ट बुक से लगाया था। तो ये है मेरी मॉक एनालिसिस की कॉपी। तो इस पर मैंने मतलब जितने भी मॉक लगाए हैं तो वो सारे मैंने इधर प्रॉपर एनालिसिस किया है। तो अभी रिसेंट का जो मॉक मैंने लगाया तो उसका मैं बता रही हूँ। तो 24 जून को मैंने एसबीआई क्लर्क का लगाया था, जो टेक्स्ट बुक से था। एंड मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखा है, मतलब ऐसे ही मैं लिखती हूँ, मतलब इसी तरह से एनालाइज करती हूँ कि मेरे कितने मार्क्स बने, अटेम्प्ट मैंने कितने किए थे, एंड एक्यूरेसी क्या है, परसेंटाइल क्या है, ये सारा मैंने यहाँ पे नोट डाउन करा है। एंड मेरे मतलब पर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं वो भी मैंने यहाँ पे नोट डाउन करा है। तो इस तरह से ही मैं जो है मॉक एनालाइज करती हूँ। तो पहले मॉक सबमिट करने के बाद जो भी मेरा आया स्कोर वो सारा मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। देन उसके बाद बारी आती है कि जो क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, जो क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिए हैं, और वो सारे यहाँ पे चेक करती हूँ। तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन मेरे रॉन्ग होते हैं वो मैं नोट डाउन करती हूँ, चेक करती हूँ कि मेरी क्या गड़बड़ हुई है। तो जैसे इंग्लिश का सेक्शन पहले खुलता है, मतलब जो सेक्शन पहले खुलता है ना उसी से कर लेती हूँ, क्योंकि किसी किसी मॉक में इंग्लिश का खुलता है, किसी में रीजनिंग खुल जाता है। तो इससे पहले इंग्लिश का खुला था सेक्शन, तो इंग्लिश में मेरे एरर के क्वेश्चन थे मेरे, वो गलत हो गए थे। तो वो सब मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है। एंड जो भी वर्ड मिलता है जिसकी वोकैबुलरी मुझे पता नहीं होती है तो वो सारा भी मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। मतलब मैं एक एक क्वेश्चन को एकदम देखती हूँ कि उसमें क्या मैंने गलत किया है, एंड मैं क्या करती कि सही हो जाता, मुझे क्या नहीं आ रहा था, क्या वो कॉन्सेप्ट उसमें था, वो सारा ही मैं मतलब चेक करती हूँ। तो इंग्लिश में तो एरर के क्वेश्चन ही मैं स्किप कर देती हूँ। तो वो सारा मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है कि मतलब किस वजह से गलत हुआ है, तो ये मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। जिस वजह से गलत होता है वो भी मैं नोट डाउन करती हूँ। देन उसके बाद फिर क्वांट्स आ जाता है। तो क्वांट्स में मैंने मतलब क्वांट्स में सेम ही करती हूँ। जो क्वेश्चन मैंने गलत किए होते हैं उनको पहले देखती हूँ क्यों गलत हुआ है। उसके बाद फिर जो क्वेश्चन मैंने स्किप किया होता है उसको देखती हूँ कि मैंने स्किप करा तो मुझे नहीं आ रहा था, तो मुझे क्यों नहीं आ रहा था। तो उस क्वेश्चन को मैं नोट डाउन करती हूँ प्रॉपर, ये क्वेश्चन है ये मुझे नहीं आ रहा था, तो इसको मैंने नोट किया। देन खुद से ट्राई किया सॉल्व करने का, बट खुद से सॉल्व नहीं हुआ। ऑब्वियसली अगर खुद से सॉल्व होता तो मॉक में भी सॉल्व हो ही जाता। तो क्वेश्चन को मैं यहाँ पे नोट डाउन करती हूँ एंड उसके बाद फिर मैं सॉल्यूशन देखती हूँ। तो मॉक में जो सॉल्यूशन दिया रहता है वो पहले मैं देखती हूँ। तो अगर वो मुझे समझ नहीं आता है या फिर वो काफ़ी लेंदी होता है, बड़ा होता है, तो मैं उस क्वेश्चन को चैट जीपीटी से पूछती हूँ। मतलब क्वेश्चन का फोटो क्लिक करती हूँ, देन उसको चैट जीपीटी पर सेंड करती हूँ। एंड उससे मैं बोलती हूँ कि ये क्वेश्चन है, मुझे इसका सॉल्यूशन बताओ, एंड शॉर्ट में सॉल्यूशन बताना कि मुझे समझ में आ जाए। तो ये सब मैं उसको बोलती हूँ एंड वो मुझे सॉल्यूशन बना करके दे देता है। अगर मान लो चैट जीपीटी ने मुझे सॉल्यूशन दिया और मुझे वो समझ में नहीं आया, तो फिर मैं उसको बोलती हूँ कि मुझे ये समझ नहीं आया, किसी और तरीके से समझाओ। तो फिर वो दूसरा सॉल्यूशन भी देता है, तो उससे समझ में आ जाता है। और जो क्वेश्चन मान लो मॉक में इजी तरह से सॉल्व किया हुआ है तो मैं वहीं से मतलब सॉल्व कर लेती हूँ, वहीं से समझ में आ जाता है। तो इसी तरह से मैंने सारे यहाँ पे क्वांट्स के जो भी क्वेश्चन मैंने स्किप करा था तो वो सारा यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है, और जो मुझे नहीं आ रहा था। तो इस तरह से मैं क्वांट्स का करती हूँ। एंड रीजनिंग में तो कुछ एनालाइज करने लायक होता नहीं है, उसमें सिलॉग के क्वेश्चन गलत होते हैं और पजल्स तो गलत होता है, तो वो तो मतलब कुछ लिखने वाला कुछ रहता नहीं है उसमें। तो बस मैं उसको देख लेती हूँ कि मेरा क्या गलत हुआ है और क्यों गलत हुआ है, बस मैं नोट डाउन नहीं करती हूँ। तो इस तरह से मैं अपना मॉक जो है वो एनालाइज करती हूँ। तो ये एक कॉपी है एंड आई थिंक कि आप सबको ही कॉपी बनानी चाहिए जिस पर प्रॉपर आप एनालाइज कर सको। एंड जब भी दूसरा मॉक देना होता है ना तो मैं इसको एक बार रिवाइज कर लेती हूँ। एंड इसको मतलब मैं रिवाइज करते रहती हूँ जब तक थोड़ा माइंड में बैठ ना जाए, तो थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसे नज़र घुमाते रहती हूँ कि मतलब ये सब मुझे आ जाए।
तो आई होप आप सबके डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे कि मॉक किस तरह से। मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई मतलब पूरा कोशिश किया है कि आपको मतलब समझ में आ जाए। एंड देन अगर कोई भी क्वेश्चन रह जाता है, कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। एंड आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।